सजाद साहब, बहुत सी खबरें हैं लेकिन एक जो तवज्जो तलब है और सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना भी सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है कि दोहरी शहरियत वाले मुआवनीन खुसूसी मुल्क के फैसले नहीं कर सकते। आज शहबाज गिल का भी ये सामने बयान आया, अपोजिशन ने ये कहा है और फिर उन्होंने कहा ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं दूसरे लोग भी फैसले कर सकते हैं। क्या वाकई जो दोहरी शहरियत के हामिल लोग हैं उनका इंटरेस्ट या मफाद मुल्क के साथ वो नहीं होता जो मुहिब वतन शख्स का होता? उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी ने यह कहा कि ट्रंप को भी अगर इमरान चाहे तो काबीना में बिठा सकता है। यानी इमरान ट्रंप को पार्लियामेंट में तो नहीं बिठा सकता, लेकिन कहता है काबीना में बिठा सकता है। तो क्या काबीना की जिम्मेदारियां या उसका हसासपन जो है वो पार्लियामेंट से कम होता है? सोचने की बात तो ये है कि हमारे आइन के तहत मेंबर नहीं बन सकते आप पार्लियामेंट के अगर आपकी दोहरी शहरियत है। साबित आ जाए कि आप किसी और मुल्क के भी शहरी हैं तो आपको वोट का हक है, सारी चीजें हैं, लेकिन फैसले करने में, डिसीजन साजी में, उसमें आप शामिल नहीं हो सकते। ये असूल बनाया हुआ है। अब काबीना में तो एक और मसला भी है, वहां राजदारी का मसला भी है। बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं है कि मुल्क के फैसले करने होते हैं आपको, बल्कि आपको ये भी करना होता है कि उन फैसलों की राजदारी भी रखना होती है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि जो काबीना का रुकन होता है, अगर दूसरे वजीर ममलकत ये जब बहुत सारे होते हैं, वो बरतानिया में काबीना का रुकन नहीं होते। जब काबीना का इजलास होता है या प्राइम मिनिस्टर इन कैबिनेट फैसला करता है तो उसमें वो लोग शामिल नहीं होते। हमारे यहाँ के हर लल्लू पंजू जिसको आपने मुआवन खुसूसी बना दिया, जो मुशीर बनने के काबिल भी नहीं था, उसने आपको किसी और खाते में डाल दिया, इख्तियारात उसने वजीर के दे दिए, और जब कहा दिल चाहा तो कह दिया कि जफर मिर्जा से एग्जेक्टिव इख्तियारात ले लो, क्योंकि वजीर सेहत तो खुद इमरान खान है, वो दस्तखत करेगा बिलों पे, वो खुद दस्तखत करेगा, यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वरना सारे इख्तियारात आपने उनको दिए हुए। आपका जो मुशीर खजाना है वो मुशीर खजाना कम है, वजीर खजाना है, सब कुछ वही करता है, लेकिन वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। ये सारे लोग जो हैं पार्लियामेंट में आके एड्रेस नहीं कर सकते, खिताब नहीं, सवालों के जवाब नहीं दे सकते, सवालों के जवाब नहीं दे सकते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप अगर पार्लियामेंट के रुकन है, अगर काबीना के रुकन है, तो आपको राजदारी रखना होती है, फैसले भी करने होते हैं, राजदारी भी रखना होती है। अच्छा, आप तय कर ले कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमनवेल्थ के सारे ममालिक के जो शहरी हैं वो पाकिस्तान के भी शहरी हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने आपको खुसूसी इजाजत दे दी है, सुना तुर्की से भी आपको इजाजत मांग रहे हैं। अच्छा, आप इस शर्त को खत्म कर दें, आप इस पर एतराज करते रहे। इमरान खान साहब का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो हर उस चीज पे एतराज कर रहे हैं जो अब उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जो भी वो कहते रहते हैं मैं कर्ज लूंगा, मैं कशकोल फेंक दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ये बात दुरुस्त है कि उनके अपने बयानात जो माजी में दिए गए वो उनकी ऑपोजिशन, वो गले पड़ गए उनके, वो कहते हैं ना गले पड़ गए उनके। अब किस्सा ये है कि असूली तौर पर यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप इस बात पे इसरार करते हैं कि एक शख्स जो लॉयल्टी का हलफ उठाता है मलका बरतानिया का, जो लॉयल्टी का हलफ उठाता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस तरह पाकिस्तान की वजारत में लॉयल्टी का हलफ पाकिस्तान के साथ, हम कुछ नहीं कहते, हम कहते वोट का हक दो, ये हमारा सन ऑफ द साइल है, यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ से गया है, यहाँ का शहरी है, हमने इसको अख्तियार दिए हुए हैं, हर चीज में वो आजाद है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट में बैठकर हमारी किस्मतों के फैसले नहीं कर सकते। जब हमारी किस्मतों के फैसले उस सतह पे नहीं कर सकता तो काबीना की सतह, काबीना तो हुकूमत होती है, काबीना तो पार्लियामेंट का गोया निचोड़ होती है, वहां फैसले कैसे करेगा? चलिए, फैसला करने की बात तो एक रह गई, लेकिन इसमें नाजुक तरीन बात यह है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर इस बात का हल्फ उठाता है कि वो मामला को राजदारी में रखेगा। आप गैर मुल्की शहरी से जिसकी लॉयल्टी किसी और मुल्क से भी हो, किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो राजदारी भी रखे? और माजी में इसकी एग्जांपल्स हैं सर, शौकत अजीज साहब के बारे में इमरान खान साहब के बयानात हैं, वो इन कुरैशी थे, शौकत अजीज थे, शुएब के बारे में तो लतीफा छपते भी रहे हैं कि उसने कोई बात कर दी काबीना के इजलास में, तो उन्होंने कहा कि ये अमेरिका को इसका कोई इन्फा, तो यूब खान ने कहा वो तो इतला होगी शुएब ने बता दिया होगा। यानी कई बार हमारे खुद एस्टेब्लिशमेंट को नहीं, हुक्मरानों का पता होता था कि हमारी काबीना में जो फलां आदमी बैठता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां जाके रिपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर आपने इस नीयत से इन लोगों को रखा हुआ है कि जाके उन लोगों को रिपोर्ट करेंगे और हम कुछ उसका फायदा उठाएंगे, तो बड़े ज़हीन आदमी हैं आप, जरूर कहिएगा। लेकिन जब असूल तय कर दिया, अब देखिए ये शहबाज गिल इतनी बातें करता है, कहता मैं तो शहरी नहीं किसी मुल्क का। क्यों? वो ग्रीन कार्ड होल्डर है। ग्रीन कार्ड किस काम के लिए दिया जाता है भाई? उनके दर्जे हैं, स्टेटस है, कोई रेजिडेंसी है किसी के पास शहरियत है, कोई उस प्रोसेस में गुजर रहा है। प्रोसेस में अगर आप ग्रीन कार्ड पे आए तो आपका अगला मरहला क्या है कि आप अमेरिका के शहरी बनने चाहते हैं। जिसका ख्वाब अमेरिका का शहरी बनना हो
वो अगर पाकिस्तान से लॉयल्टी दिखाएगा तो बड़ी एक अजीबोगरीब बात होगी। वो तो पाकिस्तान की सरजमीन को छोड़कर एक नए पानी में चला गया अपनी कश्ती को लेकर, उसको वहीं अपनी जिंदगी गुजारना और इस बात पे इमरान खान साहब अब माइंड करते हैं। एक सहाफी ने जब सवाल किया था तो उस पे काफी वावेला हुआ था और बाद में उनको अगली प्रेस टॉक में बुलाया भी नहीं गया था, आपको याद ये यहाँ वो इमरान अब ये भी कर देखिए, जब आपने एक बात कर दी हुई थी, अब लेकिन एक बात सोचने की जिसपे मैं सोच रहा हूं कि ये सारे नाम उन्होंने मांगे तो थे, लेकिन ऐसी कोई इतला नहीं आई कि इमरान खान ने हदायत दी हो कि सब नाम जो है वो नशर कर दिए जाएं या उनका ऐलान कर दिया जाए। ये नशर क्यों हुए, इनका ऐलान क्यों हुआ? अदालत के हुक्म पे हुए? नहीं, ऑटोमेटिकली हुए। क्या हुए? अदालत के हुक्म पे भी होते हैं तो कुछ बहुत सी शायद बातें होती, अगर आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं और उस वक्त जबकि खबरें ये फैली हुई हैं कि आपकी हुकूमत डामाडोल है, मकसद क्या है, डामाडोल है हुकूमत, तो क्या करना चाहते हैं? पंजाब का आपको एक वजीर फारग करना पड़ा, वहां चीफ सेक्रेटरी हटाना पड़ा, आपको कुछ और चेंजेस भी करनी पड़ी। वफाक में अब आपके इतने लोग हैं, एक फैसल वाडा है उसके खिलाफ केस चला हुआ है कि ये उस वक्त शहरी था जब इसने पार्लियामेंट का नामजदगी अपनी भरी थी। तो ये सारी जब केयास जो क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या जो इस्लामाबाद में अफवाहें उड़ी हैं वही हैं कि हुकूमत जो है डामाडोल है या खतरे में है या कुछ तब्दीली आने वाली है, तो क्या हम सोच रहे हैं कि उसमें कुछ सच्चाई है या उसके पीछे कोई ट्रूथ है? क्या कहा जा सकता है? ये सारी बातें जो है ना, अगरचे इमरान बहुत एक्टिव हुए हैं इन दिनों में, रोज एक नई चीज का इफ्ताह करते हैं। बादशाह डैम चौथी बार इफ्ताह कर रहा है, हाँ, वो पहले भी इफ्तिताह, अगले दिन वो एक और प्रोजेक्ट का इफ्ताह कर रहा है, अगले दिन सी पैक के किसी मनसूबे कर रहा है, क्योंकि मशहूर है कि सी पैक बंद पड़ा है। वो अब जनरल आसम ने कुछ कहा है कि नहीं बंद नहीं पड़ा, कुछ तेज चल रहा है, लेकिन ये सारी सूरत हाल बताती है कि अगर आपने दानिस्ता ये किया है तो ये आपके खिलाफ जाता है और इसके असरात नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे। उस वक्त तो लोगों को दोहरी शरीयत का मतलब समझ आया हो ना आया हो, अब आ जाएगा और आ जाएगा तो वो ज़ाहिर है प्रोटेस्ट भी होगा। अच्छा, मेरे साथ दूसरी स्टोरी हमारे पास है नैब से